शायद वो उसमें कोई ऐसी प्रोविजन भी डाल रहे हैं कि जिससे ये असम्बलियों का टेनोर जो है वो भी आगे जा सकता है। 73 मुतालबात जो है या तजावीज़ जो है वो अब तक कमेटी के सामने आ चुकी हैं। सबसे अहम ये है पार्लियामेंट फैसला करे कि कोई अगर सियासी जमात है क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी। जो पोलिंग बूथ है इनके ऊपर कैमरे लगा दिए जाएँ। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, उनको उनके पास ऐसे मोबाइल हों जिनसे वीडियो बन सके। बात जो है वो कानून लाने की नहीं है, अमल पैरा होने की भी बात है। लगता यही है कि जो 2023 है इसमें इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की ना, तो फिर आपके पास 100 आईनी बहाने भी हैं और कानूनी बहाने भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इंतखाबी इस्लाहात से रिलेटेड मेरे साथ कामरान भाई मौजूद हैं, उस्मान भाई भी मौजूद हैं। उस्मान भाई से जाना पसंद करेंगे कि आखिर जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने नहीं आई हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिव्यू किया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात में क्वेश्चंस ना रेज़ किए जाएँ बाद में। जी देखिए वकार भाई, मसला ये है कि जब मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है इलेक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी हुकूमत आती है वो यही दावा करती है कि जो इलेक्शन शफाफ और शाफ हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अपोजिशन की जमातें होती हैं वो 5 साल तक यही उन्होंने होती है कि ये धांधली से आई है, जो इलेक्शन उसमें धांधली हुई है और जो हमारे वोट थे वो कम गिने गए हैं। यानी कि हर पाकिस्तान में जितने इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी अपोजिशन की जमात जो आती है वो यही कहती है 5 साल तक के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तो इस मसले को हल करने के लिए एक कमेटी बैठी हुई है जिसकी सदारत जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अया सादिक कर रहे हैं और इस वक्त तक इसके 3 इजलास हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो पार्टियाँ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर अली ज़फ़र हैं वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 इजलासों में वो शरीक नहीं हुए। लेकिन जो परसों आखिरी इजलास हुआ था उसमें वो ऑनलाइन शरीक हुए थे और अपनी तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं। इससे जो हमारे ज़राए ने बताया कि इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी और जो दीगर छोटी जमातें हैं, उनका ये उनकी जानिब से 73 मुतालबात जो है या तजावीज़ जो है वो अब तक कमेटी के सामने आ चुकी हैं। जिसमें सबसे अहम ये है कि जो सियासी पार्टी होती है उस पर जो बैन लगाया जाता है, क्या वो मौजूदा जो भी हुकूमत होती है वो वज़ारत दाखिला को लेटर लिख के तो उसको बैन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इस पर तजावीज़ दी गई हैं कि ये इख्तियार जो है किसी भी मौजूदा हुकूमत से लेकर ये पार्लियामेंट को दी जाए। पार्लियामेंट फ़ैसला करे कि कोई अगर सियासी जमात है क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी, ताकि एक जमात जो है वो फैसला ना कर सके। पार्लियामेंट मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं वो मुश्तरका एक तजवीज़ दे, एक जो है ना उस पर राय दे, उसके बाद किसी भी पार्टी पर जो वो फिर बैन कर सकती है। लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक ये कि एक पार्टी जिस पर ये इल्ज़ाम हो कि उनकी जानिब से जो मुल्क के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस पर क्या राय है, क्या एक्शन होना चाहिए। और दूसरी ये कि ऐसी सियासी जमात जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, जो आपके मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, क्या उसके साथ उनके ताल्लुकात हैं या नहीं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। इस पर इस टाइम डिबेट चल रही है और मंडे के दिन अगला इजलास होगा जिसमें यह फैसला या तजवीज़ पर गौर किया जाएगा कि जो मुख्तलिफ किसी सियासी पार्टी पर जो बैन लगने चाहिए क्या वो पार्लियामेंट ही करेगी या मौजूदा हुकूमत करेगी। इस हवाले से फ़िलहाल उनकी तजावीज़ पे जो है वो गौर किया जा रहा है कमेटी में। दूसरी चीज़ जो इलेक्शन इस्लाहात उसमें मेन चीज़ ये हो रही है कि MNAs जो इलेक्शन लड़ते हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये हम हर बार सुनते हैं कि एक MNA इलेक्शन लड़ रहा है तो वो करोड़ों रुपये किस तरह खर्च कर रहा है। हालाँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको चंद लाख रुपये तक जो है ना वो अखराजात पे खर्च करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अखराजात करोड़ों में होते हैं। तो इस बार ये है कि इलेक्शन कमीशन में ये तजवीज़ आई है कि जो MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ेगा वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान वो अपनी जो कैंपेन है उस पर खर्च कर सकेगा। जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा वो तकरीबन 20 से 30 लाख के दरमियान या 40 लाख तक उसको इजाज़त दी जाए कि वो कैंपेन कर सके और जो इंतखाबी उनके अखराजात हैं वो इसके अंदर रहते हुए वो कैंपेन कर सके। ये तजवीज़ है। और जो अगर पोलिंग के दिन की बात की जाए, सबसे बड़ा मसला होता है कि जब कोई शहरी जो है वो अपना वोट कास्ट करने किसी पोलिंग एजेंट के पास जाता है या किसी पोलिंग बूथ में जाता है तो उस पर इशू ये होता है कि या तो उसका वोट ज़ाया, या मैंने कई बार देखा कि वो कहते हैं मेरा वोट पहले ही कास्ट हो चुका है। ये हम हर बार सुनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि एक फ़लाँ बंदा आया उसका वोट पहले ही कास्ट हो चुका है, तो वो क्या करे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या फिर ये जब इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ लोग वोट कास्ट करते हैं किसी का वोट ज़ाया ना हो, तो उस चीज़ के लिए ये तजवीज़ दी गई है कि जो पोलिंग बूथ हैं इनके ऊपर कैमरे लगा दिए जाएँ। अगर कैमरे लगेंगे तो कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि आया अगर किसी के आने से पहले कोई वोट कास्ट हुआ है तो वो वोट किसने कास्ट किया, ताकि इसका तदारुक किया जाए। इसके अलावा एक और तजवीज़ ये आई कि इलेक्शन के दिन जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, चाहे पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, दीगर जो भी अमला वहाँ पर तैनात होता है, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हदायत जारी की जाए या कम से कम बाउंड किया जाए कि वो उस पोलिंग बूथ तक नहीं जाएगा। वो जो
कोई भी पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर तक सिक्योरिटी देखेंगे, वहाँ की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको देखेंगे, लेकिन जहाँ पे वोट कास्ट हो रहा है वहाँ तक उनको इजाज़त नहीं दी जाए। अलबत्ता एक और जमात की जानिब से ये तजवीज़ दी गई, अगर ऐसी सूरत हाल होगी किसी एक हल्के में या किसी एक पोलिंग स्टेशन में, अगर किसी मखसूस सियासी जमात का असर रसूख ज़्यादा होगा तो वहाँ तो कोई अंदर जाके जो मर्ज़ी कर लें, फिर उनको कौन रोकेगा। तो इस चीज़ के लिए फिर ये तजवीज़ दी गई कि प्रेसिडिंग अफसर की जानिब से अगर कहीं पर सिक्योरिटी को बुलाया जाता है तो फिर वो उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। ताहम एक और तजवीज़ के दौरान ये आई, इससे बेहतर ये होगा जो वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनको उनके पास ऐसे मोबाइल हों जिनसे वीडियो बन सके, या कम उनको या तो उस दिन उनके पास अपने हों या उनको प्रोवाइड किए जाएँ कि इस दिन अगर वो अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई तजवीज़ वहाँ पर कोई इशू देखता है ताकि बर वक्त वीडियो बना के वो मुतलका प्रेसिडिंग अफसर को या RO को भिजवा सके कि देखें यहाँ पर ये धांधली हुई या यहाँ पर ये मसला हुआ। तो फ़िलहाल ये मुख्तलिफ 73 तजावीज़ हैं जिस पर इस टाइम कमेटी में गौर किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। कामरान भाई, हमने देखा है जिस तरह उस्मान भाई भी बता रहे हैं कि एटलीस्ट 3 जो हैं मौज़ूआत पे डेवलपमेंट्स आई हैं कि एक तो जो आपका इंतखाबी प्रिपरेशंस में जो कैंपेन्स में जो ख़र्चा होता है, अलबत्ता ये जो 40 और 35 लाख की रकम होती थी हमेशा डाउटफुल ही होते थे क्योंकि गेम तो अरबों तक जाती है सियासत में, और अभी उन्होंने वो भी 1 करोड़ तक उन्होंने ज़्यादा दे दी है या 1.25 करोड़ तक आई थिंक। हाँ, तजवीज़ जो है उनकी है कि एटलीस्ट इस हद तक हो। और दूसरी साइड पे जो जिस तरह वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस पे जो सिचुएशन होती है, कोई धांधली वगैरह अगर रोकनी है तो उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए, ये चीज़ें बाय एंड लार्ज पिछली दफ़ा भी ज़ाहिर बहस आई होती हैं और मंजूर करदा भी होती हैं, एग्जिस्टेंस में भी हैं, लेकिन ये फिर उसे कह रहे हैं कि धांधली रोकने के लिए एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हर इलेक्शन में कराया जाता है और सियासी पार्टियों को उन पर बाकायदा ब्रीफ किया जाता है, उनको बुला कर के जी आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर करना है, अमल करना है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि जी आप अपनी कैंपेन में इससे साइज़ से ज़्यादा पोस्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ कोई फाउल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई ज़ाती किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, मतलब जो भी एक आइडियल सिचुएशन में इलेक्शन लड़ने वाली बात होती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो फ्लैग्रेंटली वायलेट होता है हर कैंडिडेट की, हर पार्टी की जानिब से, और उस पर शिकायत भी आती हैं, लेकिन कभी इलेक्शन कमीशन ने, मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी को शिकायत, नोटिस ज़रूर जारी हुए हैं लेकिन किसी को सज़ा वगैरह मिलना बहुत कम, रेयरली आपको ऐसी को मिसालें जो हैं वो मिलेंगी। तो बात जो है वो कानून लाने की नहीं है, कानून लाकर और उस पर अमल पैरा होने की भी बात है। आइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कानून में जो कि जहाँ पर के जिन पे फॉर द वो कहते हैं ना केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, जिससे हम पहली दफ़ा सामना होता है तो फिर ज़रूरत महसूस होती है कि यार ये वाली सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए तो फिर इलेक्शन कौन जो है ना वो फिर इलेक्शन में कानून वाज़ेह होना चाहिए। रीसेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक हैं। आप ये देख लीजिए कि जी वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जी 90 दिन से मुद्दत आगे चली जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके आगे आइन खामोश है, कानून भी खामोश है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कि ये वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ज़रूरत थी। अभी भी ये भी कहा जा रहा है कि जी बंद कमरे में जो इजलास हो रहा है ये आपको पता है ये इन कैमरा इजलास है, यानी ये जितने भी इजलास हो रहे हैं इनके इस कमेटी के जो इस इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी है तमाम के तमाम इन कैमरा हो रहे हैं, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो कहा यह जा रहा है कि जी शायद वो उसमें कोई ऐसी प्रोविजन भी डाल रहे हैं कि जिससे ये असम्बलियों का टेनोर जो है वो भी आगे जा सकता है, या कोई मखसूस हालात ऐसे मुतय्यन किए जा रहे हैं जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो आगे किए जा सकते हैं। जिसमें से अगर मैं 2-3 बातें कर दूं कि वो 2-3 पॉइंट्स के, जैसे ये इलेक्टोरल रोल्स का मामला है, इसके अलावा आपकी ये जो है सेंसस है उसका मामला है, सेंसस के बाद हल्का बंदियों का मामला है, हल्का बंदियों के बाद फिर जो है वो आप इलेक्शन शेड्यूल दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को बुनियाद बना के वो शायद ये कहा जा सकता है कि जी जब तक ये चीज़ें ये फुलफ़िल नहीं होंगी तो आपका इलेक्शन जो है वो रुका रहेगा। तो इस किस्म की बातें हैं जो कानून में डाली जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग। क्या एक ऐसी नुक्ता चीज़ रह गई है जो कि ECP अभी भी कानून के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल कर सकती है इलेक्शंस को डिले करने में? देखें, जो इस टाइम कमेटी बैठी है असल में उनका तो मकसद यही था, इस मकसद के लिए बैठी है कि इलेक्शन इस्लाहात किए जाएँ और बर वक्त इलेक्शन हो, लेकिन सच ऐसा हमेशा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके कई वजूहत हैं।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस साल आम इंतखाबात के लिए 57 अरब रुपये मांगे गए थे कि हमें 57 अरब दिए जाएँ। इस साल चूँकि आबादी बढ़ी है, हमने हल्का बंदियाँ भी की हैं और जो मुख्तलिफ अखराजात हैं वो बड़े हमारे बढ़ सकते हैं और स्पेशली सिक्योरिटी के लिए बहुत उन लोगों ने कहा ज़्यादा खर्चा हमें चाहिए। उस पर जो है ना वज़ारत दाखिला की एक इनके साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद फिर वज़ारत ख़ज़ाना की एक मीटिंग इनके साथ हुई। इस पर उनको बावर कराया गया कि हम आपको इलेक्शन कमीशन को 47 अरब देंगे आम इंतखाबात के लिए। लेकिन जब बजट आया तो हमने देखा कि हुकूमत में उसमें भी फिर वही डंडी मारी और 41 अरब दिए, यानी कि उसमें 5-6 करोड़ का अरब का कट लगाया गया। बहरहाल फ़िलहाल जो बजट है उसमें तो तकरीबन 41 अरब रखे गए हैं। 41 अरब 60 करोड़ रुपए जो आम इंतखाबात के लिए हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को देगी, इसमें 5 अरब ऑलरेडी दे चुकी है पहले ही, तो बाकी जो 36 अरब जो बनता है वो भी इनको फ्यूचर में जारी करेगी। इस वक्त मुल्क भर में जो मरदमशुमारी थी वो हो चुकी है, लेकिन उस पर भी आपने देखा कि MQM की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से कराची में जो मरदमशुमारी हुई है उस पर एतराज़ात जो है उनको हैं और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से भी यहाँ पर एहतजाज किया गया। MQM तो बदस्तूर एहतजाज कर रही है और गुज़िश्ता हफ्ते जो MQM के कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन आए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनसे उनको आगाह किया कि जो कराची की मरदमशुमारी जो है उसमें हमारे लोगों को कम गिना गया है, 2-2.5 करोड़ लोगों को नहीं गिना गया, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आपकी तजावीज़ है इस पर हम गौर करेंगे और दोबारा वहाँ हम उनसे रब्ता करते हैं। बहरहाल ये तो कराची की हद तक है, लेकिन इस टाइम जो KPK के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोअर दीर, अपर दीर और कोहिस्तान, वहाँ इस वक्त मरदमशुमारी जारी है। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की अभी तक मरदमशुमारी नहीं हुई नहीं है, और अगर इसमें मरदमशुमारी लेट होगी तो इस एक चीज़ को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि चूँकि मुल्क में मरदमशुमारी कंप्लीट नहीं है, हमारे पास अदाद-ओ-शुमार नहीं आए, तो हमारे पास जब तक हुकूमत हमको अदाद-ओ-शुमार नहीं देगी हम हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। और ये चीज़ हमें फ़िलहाल लग रही है कि इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन जो आम इंतखाबात है उसको वो आगे तारीख आगे लेके जा सकते हैं। तो लगता यही है कि जो ये 2023 है इसमें इलेक्शन नहीं होने जा रहे और इलेक्शन अगले साल 2024 तक जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये करूँ कि देखें, आपने अगर बहाना करना है और नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की ना, तो फिर आपके पास 100 आईनी बहाने भी हैं और कानूनी बहाने भी हैं। सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो इतना एक्यूरेट करना चाह रहे हैं चीज़ों के कि बहाना बने ही ना धांधली का। माजरत के साथ पिछले 75 सालों में ऐसी आइडियल सिचुएशन हमें मिली नहीं है। और ये जो इवन के ये जो एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जी हर 10 साल के बाद होती है जी सेंसस, हर 5 साल के बाद सेंसस होता है, लेकिन कितने ही ऐसे इलेक्शन हो चुके हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किए बगैर हुए हैं। तो इसको बहाना नहीं बनाया गया। उन्हें अगर नहीं हुई, यानी ये आईनी तकाज़ा पूरा नहीं हुआ, तो इसकी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं रोके गए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी को आईनी तकाज़े को या कानूनी तकाज़े को इस तरीके से रखा हो, क्योंकि एक वो आप पूरा एक प्रोसेस रोक दें, यानी वो कहते हैं ना कि जी टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो इसलिए ये यहाँ पर भी यही होता है कि अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है, आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया, तो उसकी बुनियाद पर अब आप इलेक्शन के लिए भी उससे भी रूगर्दानी करेंगे। तो अमूमन हमारी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें ये चीज़ जो है ना वो नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं ना, जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों, तो वो लाखों उज़्र मिल जाएंगे आपको अगर नीयत नहीं है तो। अदरवाइज़ इलेक्शन जो है वो उसके लिए हर हालात उस वक्त भी साजगार थे जब KP और पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने का टाइम हुआ था और 90 दिन का वो टाइम दिया था, उस वक्त भी साजगार थे। और आज भी अगर माजी के मुकाबले में आप देखें तो कोई ऐसे हालात नहीं है जिससे आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को आप पूरा न करें। देखते हैं कि आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या अक्टूबर के बाय या नवंबर के एंड में जो है इलेक्शंस करा सकेगा, या ये कहानी जो है 2024 में जाएगी और उस साल में शायद उम्मीदें और ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, फाइनली जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस करा दिए जाएँ टाइमली बेसिस पे, और ये एक आइनी ज़िम्मेदारी जो है दोनों तरफ से, अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी, वो पूरी हो जाए। खैर, मुझे उस्मान भाई और कामरान भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।